वो बता दीजिए, साइड में है, अभी बता दीजिएगा। जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य आईएएस के यूट्यूब चैनल, लक्ष्य जीएस क्रैकर के चैनल में और लक्ष्य आईएएस दोनों चैनलों में आपका स्वागत है। ठीक है ना, हम दोनों चैनल में आपको नजर आएंगे। और पहली बात तो एक बार क्लियर कर दीजिए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आज है, कल ये भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को प्यार मिल रहा है उस तरह से हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छी व्यवस्था और देनी है आपको। तो थोड़ा सा एक दिन का पेशेंस और आपका हमें चाहिए, और लगातार हम आपको गाइड करते रहेंगे और क्लास भी हमारी पूरी होगी। ठीक है ना, आपको भले हम ज्वाइन करने के तरीके में थोड़ा सा विलंब करें, लेकिन लाइव क्लासें हमारी रेगुलर आपको मिलेंगी। ठीक है ना, इनकेस अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा। ठीक है, एक दो दिन की बात है, कल तक हो सकता है ये भी सब प्रॉब्लम्स एकदम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से पहुंच रही है और हम लोग बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं समय आपसे लूँगा, क्योंकि बहुत सी क्वेरियां आपके पास में हैं, बहुत से आपके सवाल हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत लगातार आप लोगों के मैसेज जिस तरह से आते हैं। तो हम चाहते हैं कि पैनल्स के माध्यम से और इस क्लास के माध्यम से वो सारी समस्याओं को कोशिश करें कि हम इस तरह से आपको जो है बता पाएं। और आप बहुत धैर्यपूर्वक, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं और हम आपको ये वादा कर रहे हैं तो फिर ये वादा समीक्षा अधिकारी एग्जाम तक रहेगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर आप बीच में छोड़ देंगे, सर आप कैसे कराएंगे। सब हमारे पास पूरी टीम है और पूरी टीम को लेके चलेंगे। बस ये है कि हम आपसे जो तरीका आज बता रहे हैं, जिस तरह से आपको जुड़ना है, कैसे करना है, कैसे जुड़ना है, कैसे आप रेगुलर क्लास मिलेगी, किस तरह से, वो सारा चीज़ हम अभी आपको पूरा डिफाइन कर दे रहे हैं। और इसको अच्छे से समझ लीजिए और तरीका भी बता देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो लगातार फ़ोन पे बात कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और आप लोगों में से बहुत से मित्र ऐसे हैं, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तो रहती है। ठीक ना, जो रहेगी, हम आपसे गूगल मीट पे लाइव जब होंगे तो सारी समस्याएं आप एक एक करके बताइएगा। और वो आधे घंटे, एक घंटे का जो सेशन होगा वो सिर्फ इसी बात पे होगा कि कौन कौन सी आपकी क्वेरीज हैं, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं। हम वो सारी चीज़ें कोशिश करेंगे दूर करने की। हम बात पूरा गारंटी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जरूर कोशिश करेंगे कि हाँ, इस एग्जाम तक आप बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बना सकें, पढ़ाई कर सकें और एग्जाम में अच्छे नंबर ला करके समीक्षा अधिकारी बन सके। ठीक है ना, जैसे कि अभी हाल ही में आपको हमने एक वीडियो भेजा था, एक विशेष सचिव थे हमारे, बहुत जान पहचान के थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और आपको बताया भी था कि बड़ी बड़ी भरकम सैलरी मिलती है। ठीक है, तो सैलरी भी मिलेगी, आराम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बिना देर किए हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों की बड़ी क्वेरीज, बड़े सवाल हैं, मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं कि जो हमारी लाइव क्लासें होंगी, जिस तरह से हम आज मिल रहे हैं, ये क्लासें हमारी रेगुलर चलेंगी। और रेगुलर आपको, चाहे आप पेड ग्रुप में हो और चाहे फ्री वाले में हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री मिलेगा और रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। क्लास का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हमारी कौन कौन से सब्जेक्ट की कब क्लासें मिलेगी, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप में। जो आपने जो है नंबर दिया है उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, कुछ चीज़ें हैं, इनको आप समझ लीजिए। पहले, क्लासें हमारी पूरी फ्री रहेंगी। हम आपको पहले बताए हैं, हमारा कोई चार्ज नहीं है, टीम का भी चार्ज इस बार हम आपसे नहीं लेंगे। समीक्षा अधिकारी तो बस एक वादा करिएगा आप कि सर हम पूरी मेहनत करेंगे और आपको जो है रिजल्ट दिखाएंगे। हम आपसे एक चार्ज ले रहे हैं जो नॉर्मली, ये देखिए, ये वाली क्लास तो बिल्कुल फ्री रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो चार्ज है, वो नॉर्मल जो चार्ज आपको बताया जाएगा, अगर वो पेमेंट करते बहुत नॉर्मल होगा, और वो सिर्फ कास्टिंग होगी किसकी, अगर रेगुलर वीडियो मिल रहे हैं तो ये तो दोनों में फ्री है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 8 से 9 प्रति सब्जेक्ट का, और जिस तरह से हम आज कराएंगे, कल कराए थे और आगे कराएंगे, वो सारा कुछ फ्री मिलेगा। और जब भी बैठिएगा, मैं आपको ग्रुप में पहले ही मैप शायद भिजवा चुका हूँ, मैप आपको मिल गया होगा, उस मैप को प्रिंट आउट करा लीजिए 5-5 करके। और हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट जब भी आप पढ़िएगा, मैप जरूर रखिएगा। फिलहाल मेरी क्लासें जितनी भी होंगी उन पर मैप से पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली सारा कुछ याद हो जाएगा। और इनकेस आप एडिशनल सुविधाएं लेते हैं, ये सुविधा शुल्क है। ठीक है ना, रिकॉर्डेड वीडियो आपके जो है व्हाट्सएप में डेली आपको मिल जाया करेगा। आपको मान लीजिए किसी दिन आप लाइव नहीं हो पाए हैं, तो लाइव के लिए आप जब जुड़ेंगे तो इससे आप जो है, आप कभी भी वीडियो देख सकते हैं,
एक। दूसरा ये कि जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद में आप सोचेंगे कि सर हमारे कुछ डाउट्स हैं, कुछ जो है समस्याएं हैं, उनको हम कैसे दूर करें। तो उसके लिए आप जो है हमारे वीकली डाउट सेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये डाउट सेशन गूगल मीट पे होगा। गूगल मीट इन द सेंस कि आप हमसे अभी आप बोल नहीं सकते, आप लिख करके बता रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। और हमारी इच्छा वही है ना कि आप सर अब पता नहीं हमारे सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे कि आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन ये जो डाउट सेशन होगा ये गूगल मीट पे होगा और आमने सामने होंगे हम लोग। आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको बताएंगे, सारे बच्चे सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे, सारे लोग अपना क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, टीचर भी उसमें रहेंगे, हम भी रहेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये डाउट सेशन आपको मिलेगा, ये किसमें है, पेड वाले पे। और उसके बाद में सारा जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको नोट्स भी दिखाएंगे, उसके बाद आपको उस नोट्स का पीडीएफ पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने आपको ब्लैंक मैप दिया है, ब्लैंक मैप में हमारे साथ भरना है, रेडी करना है, और इसके लिखित फॉर्मेट में, लिखित फॉन्ट हम आपको पीडीएफ के थ्रू पहुंचा देंगे, ठीक है ना। दूसरी ये कि हम आपको अगर पढ़ाएंगे और हम आपसे कह रहे हैं कि भाई हम देखिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी लक्ष्य वही है और हमारा भी लक्ष्य ये है कि आप जो है आप सारे लोग सिलेक्ट होकर के पहुंचे। तो उसके लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना आप टेस्ट में कर पा रहे हैं, कितनी कंफ्यूजन है उसको हम दूर कर पा रहे हैं कि नहीं दूर कर पा रहे हैं, उसके लिए हम ऑनलाइन वीकली टेस्ट रखेंगे। और वो भी हमारा एप्लीकेशन है लक्ष्य IAS करके, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, हम आपको टाइम सेशन बताएंगे और उसमें आप जो है इसको डाउनलोड करके यहाँ पे लाइव टेस्ट दे सकते हैं। हम आपको टाइम बताएंगे और 4 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा इस सब्जेक्ट का इस टाइम पर टेस्ट है। टेस्ट एवरी सैटरडे या संडे को होगा, ठीक है, और टाइमिंग यही रहेगी लगभग। तो जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन आपका टेस्ट होगा। तो ये चीजें हम आपको जो है दे रहे हैं। इसका सिर्फ सुविधा शुल्क जो हमारी टीम है वर्क कर रही है उसको मात्र चाहिए 1500 रुपए, ये ध्यान रखिएगा। और ये टिल एग्जाम रहेगा, ये वैलिड रहेगा, ठीक है ना। टिल एग्जाम पूरा कोर्स कंप्लीट सेशन के साथ में देंगे और सिर्फ 1500 रुपए आपको देना है। पेमेंट का प्रोसेस हम बता देंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम जो है आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले क्लास कर लीजिए, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मैं इसमें कुछ चीज और आपको बता रहा हूं कि जैसे हमने कहा कि ठीक है अब आपको जो नोट्स मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे, तो जरा देख लीजिए जो नोट्स हैं वो किस तरह से मिलेंगे। हम आपको जरा बता दे रहे हैं कि अगर आप नोट्स की बात करते हैं तो इस तरह से, जैसे आपको हमने यूपी स्पेशल पढ़ाया और यूपी स्पेशल के बाद में ये यूनिट वाइज मिलेगा। जैसे आज का जो लेक्चर है यूनिट 1, वो यूनिट 1 का नोट्स आपको मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। और ये पूरा का पूरा देखिए मैप भी लगा हुआ, और जिस तरह से जो चीजें हम बोलेंगे और बोलने के बावजूद जो आपके लिए जरूरी होगा वो सारा लिखित फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए पूरा चार्ट सहित पूरे जो है सेशन का, और 5 से 6 पेज का प्रतिदिन आपको ये नोट्स मिलेगा। और बहुत इजिली आप इनको सारे नोट्स को आप प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि वीडियो लगातार 1 घंटे का वीडियो आप देख नहीं सकते हैं। और अगर आपने हमारी क्लासें अच्छे से समझ ली हैं तो इसको रिवाइज करने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सारा का सारा नोट्स जो आपके पास रहेगा वो आप कर सकते हैं। और साथ में हिंदी का नोट्स भी देखिए इसी तरह से मिलेगा, जैसे विशेष विशेषण का नोट्स है इस तरह से आपको ये मिलेगा। और इस तरह से आपके पास में ये पहुंच जाएगा एज ए पीडीएफ फॉर्म, मतलब जो हमारे नोट्स हैं वो भी आपको पहुंच गए, और लेक्चर भी हो गया, डाउट सेशन भी क्लियर हो गया, और टेस्ट भी हो गया, ठीक है ना। इसकी महज फीस आपसे 1500 रुपए ली जा रही है। और इसमें जो है आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो हम एक चीज और आपको बताना चाह रहे हैं कि इस पे आप जाइएगा और यहां से 2-3 चीजें आपको डाउनलोड करनी है। जैसे देखिए ये है जो है टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। इस हमारे टेलीग्राम चैनल में भी हम आपको नोट्स देंगे, और आप टेलीग्राम पे जाकर के लक्ष्य IAS लखनऊ इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीका। दूसरा ये प्ले स्टोर पे जाएंगे, जब आप प्ले स्टोर में डालेंगे लक्ष्य IAS तो इस तरह का ब्लू में लक्ष्य IAS लिखा हुआ जो एप्लीकेशन मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम आपका टेस्ट कराएंगे, ठीक है ना। टेस्ट का शेड्यूल यहीं मिलेगा और टेस्ट पेपर यहीं मिलेंगे, आप देंगे, 1 घंटे बाद सबमिट करेंगे, रिजल्ट हमारे पास में होगा। और रिजल्ट का डिस्कशन जब आपका क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, गूगल मीट पे। इस गूगल मीट पे ये एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल मीट मुझे लगता है हर एक फोन पे इनबिल्ट होता है, और नहीं भी होता तो आप अलग से भी ले सकते हैं। तो ये गूगल मीट अपलोड करेंगे, इसके थ्रू हम आपको वो जो टेस्ट है उसका डिस्कशन करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, और आप हमसे मिल भी पाएंगे, बात भी कर पाएंगे,
ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, हाँ अरविंद जी, वेरी गुड। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी भी जुड़े हुए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है कि हमारी क्लास नरेंद्र मोदी जी को भी अच्छी लग रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आते हैं अपने जो है क्लास पे, और सीधे हम लोग चलते हैं जो हमारी क्लास है जिसे आज हम लोगों को करना है। हमने आपको कल की क्लास में यहाँ तक छोड़ा था और उसके आगे की क्लास हम आज करेंगे, ठीक है। तो मित्रों चलिए हम लोग क्लास रेडी है, क्लास स्टार्ट करें। उसके पहले हम एक बार आपसे पूछेंगे कि आप लोग रेडी हैं क्लास करने के लिए। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और वो चीज़ें तो बाद में होती रहेंगी। अब देखिए, हमने कल आपको बताया था कि भाई उत्तर प्रदेश पढ़ने के पहले उत्तर प्रदेश के जिले आपको पहले पता होने चाहिए, और जिले जब पता हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है पूरा उत्तर प्रदेश याद करने समझने में बहुत आसानी होगी। लगभग ये जहां तक लाइन जा रही है यहां तक हमने आपको सारे जिले बता दिए थे, ठीक है ना। एक बार रिवीजन करते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था नेपाल के बॉर्डर पे 7 जिले आते हैं यूपी के, ठीक ना। और ये जो 7 जिले हैं ये कौन कौन से हैं, ये पहला हमने बताया था पीलीभीत। अब जैसे मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना, मेरे अंदर भी एक कसक बनी हुई है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो फिर आपको याद भी होना चाहिए, और याद होना चाहिए तो फिर आपसे पूछना भी वाजिब है। और मैं अभी बताता रहूंगा, पूरे 1 घंटे लगातार बोलूंगा, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, कभी देखते हैं, कभी इधर उधर करते हैं, कभी कुछ चीज समझ में आती, कभी मिस हो जाएगी। तो जब मैं आप मेरे सामने रहेंगे, मैं आपसे बात करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट हो पाएंगे। चलिए, ये एक जिला है नेपाल बॉर्डर में है, इसे आप कहते हैं पीलीभीत। ये है लखीमपुर खीरी, और ये है बहराइच, ठीक है ना। उसके बाद में ये है श्रावस्ती, ये है बलरामपुर, ये है सिद्धार्थनगर, और ये है महाराजगंज। 7 जिले हो गए, कौन कौन से आपको पता है। उसके बाद बिहार के 7 जिले हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं। 7 जिलों में एक जिला ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये कुशीनगर हो गया, ये देवरिया हो गया, ये बलिया हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला गाजीपुर हो गया, और ये चंदौली, और ये सहारनपुर। सहारनपुर की सोनभद्र, लिख के तो बता दो, हम भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सोनभद्र है, ध्यान रखना सहारनपुर यहां पे पड़ता है, ठीक ना। ये है सहारनपुर और ये है सोनभद्र, ठीक। ये थोड़ा सा विशेष है क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन बना है कि सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है। सोनभद्र, वेरी गुड, सांत्वना वर्मा, ठीक एंड ग्रो, अरे वाह। नरेंद्र मोदी जी, सर मुझे ही बता दीजिए एक बार पेपर कब तक होगा। पेपर की जो संभावना है वो जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा एग्जैक्ट तभी बता पाएंगे, लेकिन अभी आपके पास में 4 महीने का कम से कम टाइम है, ठीक है ना। तो ये मान चलिए कि लास्ट अप्रैल या मई में एग्जाम पूरी संभावना है हो जाएगा आपका, ठीक है। पीसीएस जून में है और जून के पहले ये एग्जाम हो सकता है। बस ये है कि जनवरी 1 या 2 वीक में अगर वैकेंसी आ गई तो, ठीक है ना। इस बार आर पार, बिल्कुल आर पार करिए, और जब आर पार का ठानेंगे तभी आर पार कर पाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। और आपको ये पता है बिहार के 7 जिले हो गए, उसके बाद में हो गया झारखंड, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया एमपी के 11 जिले हैं, और इनको हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। क्या, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये प्रयागराज या इलाहाबाद हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, बागपत जो है महोबा हो गया, ये ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, जौनपुर हो गया, इटावा हो गया, आगरा हो गया। तो आपने देखा यहां पर आगरा कॉमन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक ना। टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है नरेंद्र मोदी जी, अगर लगातार पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा। सोनभद्र 4 जिलों से, 4 स्टेट से सीमा बनाता है, और आगरा 2 स्टेट से सीमा बनाता है। 2 जिले ऐसे हैं जो कि एक देश और एक राज्य से सीमा बनाते हैं, एक है महाराजगंज और दूसरा है पीलीभीत, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आ गए आगरा तक। आगरा के ताजमहल देखने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, कृष्ण की नगरी में चलेंगे। यहाँ है मथुरा, ठीक ना, आगरा से लगा हुआ मथुरा है। और राजस्थान के 2 ही जिले हैं जो टच में है, और ध्यान रखना राजस्थान के 2 ही जिले हैं, और 2 जिले ही राजस्थान के हैं, 2 जिले उत्तर प्रदेश के भी हैं, ठीक। आगे आएगा तो हम बताते हैं। उसके बाद में ये है अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद में ये है गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद है। एक चीज ध्यान रखना, ये सारे जिले अभी जब आप याद कर लेंगे बहुत इजीली पूरी क्लास हमें कराने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना, और आपको समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद में हम गाजियाबाद के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये पड़ता है बागपत, शामली
और सहारनपुर। सबसे पूर्वी जिला पूछा जाएगा कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाएगा कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिला अगर कहेंगे तो ये पड़ता है बलिया, सबसे पश्चिमी पड़ता है शामली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तर में है सहारनपुर और सबसे दक्षिण में है सोनभद्र। ललितपुर मत लगा दीजिएगा, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से मित्र हैं वो ललितपुर भी लगा के आ जाते हैं, लेकिन आपको क्लियर याद रखना है कि सोनभद्र है सबसे दक्षिणी, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कुछ जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है ना, उसकी बाउंड्री पर हैं। और जरा देख लीजिए, बहुत इजीली याद हो जाएगा पूरा का पूरा। यहां पर आपने पहले एक तो पढ़ ही लिया था जिसे हम कहते हैं पीलीभीत, और हमने आपको बताया था गंगा नदी है जब एंट्री करती है तो यहां पर एक जिला पड़ता है जिसे आप क्या कहते हैं। अच्छा, हम तो सोच रहे हैं कि आप बताएंगे, लेकिन आवाज की आवाज तो आपकी है ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये वाला जो जिला है, ये वाला जिला पड़ता है बिजनौर। क्या है? बिजनौर। कुछ मित्र लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ में एक गांव का नाम है बिजनौर, ठीक है। तो कई बार तो एक जो है कंफ्यूजन हो जाती है, तो कंफ्यूजन ना हो, दूर करें। बिजनौर जिला है जहां से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, ठीक है। और एक जिला ये आपने पहले कर लिया, सहारनपुर। हमने बताया था उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं और इन 7 जिलों में 3 पहले से आपके पास में हो गए। क्या? पीलीभीत हो गया, ठीक है, बिजनौर हो गया और सहारनपुर हो गया, ठीक। अब आपके पास में बचे कितने? 4। जिस तरह से बिहार को आपने याद किया है उसी तरह से इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर आ जाएगा, और ये वाला जो पड़ता है ये है क्या? मुरादाबाद, ठीक है ना, मुरादाबाद। बिजनौर के बाद मुरादाबाद है, फिर उसके बाद में है रामपुर, और फिर पड़ता है बरेली, ठीक है ना। ये कौन सा बरेली है? ये बांस वाला बरेली है, ठीक है ना। और इधर एक पड़ता है लखनऊ के पास में, ठीक है ना। ये उन्नाव है, ये लखनऊ है, ये वाला पड़ता है, ये रायबरेली है, ठीक है ना। बरेली 2 हैं, मतलब बरेली के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ये रायबरेली और इसे बरेली कहते हैं, वल्ली बरेली। लेकिन अगर इसको याद करना है तो याद कर लीजिए कि यहाँ पे बांस की खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो बांस बरेली कर लीजिए, बांस का अधिकतर सामान आपको बांस बरेली में लगभग मिलता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के बॉर्डर पे 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं? अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो यहां पर पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। याद हो गया? लगभग याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, प्रीति वर्मा इसको कर सकते हैं, प्रीति वर्मा, और ऐसे करके भी याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो, ठीक है ना। सर कमेंट पढ़ लिया लीजिए मेरा, नरेंद्र मोदी जी। इतने लंबे लंबे कमेंट ने। सर अभी मैं दिल्ली ड्यू से बीए कर रहा हूँ हिंदी साहित्य से, क्या अभी से तैयारी करना सही रहेगा? अगर इस तरह के सवाल आपके रहेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, कारण कि हमें क्लास करानी है। सर रोज पढ़ना की कोशिश करता हूँ मैं, इतना सब अब ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आपकी समस्याएं हैं तो आप कॉल करिएगा, हम कॉल पे भी आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि, क्योंकि हमें क्लास करानी है और क्लास हमारी रेगुलर ऐसे ही चलेंगी। सवाल बहुत कम हम आपसे जो है पूछेंगे और आपके जवाब बहुत कम देंगे। अगर आप जी मित्रों, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आज कुछ इशू आ रहा है और ये कल जो है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक बार कमेंट करके बताइए, यस बोलिए, फिर कंटिन्यू क्लास करते हैं। बस एक बार कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ आ रही है। जी पहुंच रही है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके। चलिए हम लोग चलते हैं जरा फिर क्लास में अपने, और क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्लास आज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है और वो टेक्निकल इशू है, कुछ यहाँ पर लाइट का इशू आ रहा है, और वो भी आजकल में सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो बाउंड्री पर जिले हैं वो कौन कौन से हैं। मुझे लगता है हमने पीलीभीत से लेकर के पीलीभीत,
लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जौनपुर जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। लगभग ये जिले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अपने मैप में इनको भर भी लिया होगा और मेरे साथ एक बार आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, ठीक है ना। मैं रिवीजन कराता ही चल रहा हूं। उसके बाद में थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि और अब जिले मान लीजिए कि बॉर्डर वाले जिले तो आपको याद हो गए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बात करूंगा कि बॉर्डर में जिले कौन कौन से हैं, तो आपको आएगा, सबसे पहले आएगा नेपाल। नेपाल के 7 जिले याद हो गए, हमने आपको गिना दिया। फिर आएगा बिहार, बिहार के 7 जिले आपको याद हो गए होंगे, वो भी हमने आपको गिना दिया। फिर आएगा एमपी या मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 11 जिले, ये भी आपने पढ़ लिया, याद कर लिया। फिर उसके बाद में हम आएंगे राजस्थान, ठीक ना, राजस्थान, और राजस्थान के हैं 2 जिले, मथुरा, आगरा और मथुरा, ये भी आपने कर लिया। उसके बाद में आएगा हरियाणा, हरियाणा के जो है 6 जिले हैं, ये भी याद कर लिया। उसके बाद आप यहां पर एक चीज मिस कर रहे हैं, देखिए यहां पे ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो एरो बना हुआ है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है। लेकिन गौर से थोड़ा सा देखिए कि क्या यहां पर जो ये दिया हुआ है, ये देखिए यहां पर क्या है कि ये क्या है, गौतम बुद्ध नगर है, ये गाजियाबाद है और ये वाला क्षेत्र पड़ता है बागपत का। तो दिल्ली से जो है बहुत बुकों में 2 जिले दिए हुए हैं, ध्यान रखना। तो दिल्ली की बाउंड्री उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से लगती है, बहुत सी बुकों में दिया हुआ है कुछ, तो उसको आप सर्च मारिएगा। और बहुत ज्यादा करना है तो आप इसका बड़ा गूगल मैप लीजिएगा और आराम से आप इसको जो है देख सकते हैं खुद कि दिल्ली में आपको कितने जिलों से दिल्ली की बाउंड्री लगती है। और इसको बहुत अच्छे से समझना इसलिए भी है क्योंकि अभी एनसीआर का एक मुद्दा है, एनसीआर शायद आप जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, ठीक है ना, एनसीआर, ठीक है ना, एनसीआर। और इस एनसीआर क्षेत्र में टोटल 24 जिले शामिल हैं दिल्ली के अलावा, अदर जिलों, अदर स्टेट के, अदर प्रांत के, जिसमें हरियाणा के 14 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं और यूपी के 8 जिले सम्मिलित हैं, ठीक है ना। तो कितने टोटल हो गए, 24 जिले। हमने आपको बताया ना कि एनसीआर, अब एनसीआर का मतलब क्या होता है कि दिल्ली के आसपास के कुछ जिलों को हमने शामिल कर लिया है और यहां पर दिल्ली के जैसा विकास करेंगे और दिल्ली के लोगों को यहां पर डालेंगे और दिल्ली के जैसा उसको डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 24 जिले अलग से दिल्ली एनसीआर में शामिल किए गए हैं। और कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं, गिनती भी आती है, काउंटिंग भी बताना होगा, 8 जिले शामिल हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तावित कितने हैं, तो प्रस्तावित कितने हैं, 4 हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो 8 जिले सम्मिलित हैं पहले से ही, जिसका शामली सबसे लास्ट में सम्मिलित किया गया था, और प्रस्तावित जो 4 जिले हैं इनको याद करना होगा। और याद करने का तरीका क्या है कि अभी पहले आप जिले याद कर लीजिए, विदिन 1 सेकेंड लगेगा आपको ये बताने में और याद करने में, ठीक है ना। अभी देखिएगा, मेरी बातों पे मत आइएगा ना, कभी कभी लगता है कि सर बातें तो आप बड़ी बड़ी कर देते हैं और याद कुछ नहीं होता है। भाई याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक ही बता सकता हूं, ठीक है ना, तरीका बता सकता हूं, और उसके बाद में फिर आप उसको अप्लाई करिए, याद करने का भी देखो याद हो जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें इधर की किनारे बॉर्डर पे जितने भी जिले हैं मैंने आपको गिना दिया, और इधर पे बताया कि हरियाणा में 6 और उत्तराखंड में 7 जिले हैं, ठीक है ना। तो अब इसको आप याद करना चाहते हैं तो कम से कम देखिए 75 जिले आपके पास में हैं, और 75 जिलों में आपने कितने याद कर लिए, नेपाल के 7 याद कर लिए, बिहार के 7 याद कर लिए, मध्य प्रदेश के 11, राजस्थान के 2, हरियाणा के 6, दिल्ली के 3 और उत्तराखंड के 7 याद हो गए। जरा काउंट करिए 75 में कितने जिले याद हो गए। लेकिन हाँ, आप कहेंगे सर काउंट पूरे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ जिले कॉमन हैं,
जाहिर सी बात है। अब जैसे सोनभद्र है, सोनभद्र की काउंटिंग होगी तो सोनभद्र जो है, सोनभद्र के 4 जिले शामिल हैं, मतलब 4 प्रांतों के साथ में सीमा बनती है, बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ में। तो ये तो कॉमन है। सबसे बड़ी बाउंड्री मध्य प्रदेश की बनती है, जो आपको पहले ही पता है, और सबसे छोटी बाउंड्री सिर्फ इतनी है, ये ऊपर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी लगती है। अब हम लोग बात करेंगे कि इतने जिले बाउंड्री वाले, बॉर्डर वाले तो आपको याद हो गए, लेकिन आगे के जो जिले हैं वो कैसे याद करोगे, बड़ी समस्या, क्योंकि 75 याद करना है, अभी तो 32 या 38 ही हुए हैं। अब सारे जिलों को याद करने के लिए मेरी एक शानदार ट्रिक, शानदार योजना, शानदार तरीका है, उसको अपना लीजिए। 75 जिले पूरे याद हो जाएंगे। ध्यान रखना, 75 जिले याद कराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी अंदर में अगर मैं आपसे पूछूं बखीरा पश्चिम बिहार कहां है, तो आप सोचोगे सर पता नहीं कहां है ना। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, आप सोचोगे ये पता नहीं कौन सा जिला पड़ता है, कहाँ पड़ता है। अभी एक बार में मैं ऐसा कुछ तरीका आपको बता दूंगा, पश्चिम बिहार वन्यजीव अभयारण्य सारे कुछ आपको एक बार में याद हो जाएंगे। सर मैं मेन की प्री भी करोगे, भाई हम सारे आपको तैयारी कराएंगे, प्री और मेंस की सारी, लेकिन अभी आपका प्री ओरिएंटेड कोर्स है और प्री के ओरिएंटेड आपको क्लास मिलेगा। प्री आप पहले क्वालिफाई कर जाइए, फिर हमको बताइएगा, हम रात दिन मिल करके आपको मेंस की पूरी कंप्लीट तैयारी देंगे, ठीक है ना। उसमें आप चिंता मत करिए, मेंस के लिए मेंस बहुत इजी हो जाएगा, बस राइटिंग आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और वह ऐसे निबंध की, और बाकी जो 100 नंबर की हिंदी होती है वो क्लियर। लेकिन हाँ, ये वाली जो प्री की क्लास है, प्री का जीएस, प्री की हिंदी, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्यों? क्योंकि दोहरा फायदा देगी आपको, प्री में भी फायदा करेगी और ये मेंस में भी वही सेम आएगा, तो वहां पे भी आपको लगेगा, ठीक है ना। तो आपको जो जीएस कंप्लीट करना है, यूपी स्पेशल कंप्लीट करना है, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए भाई, मैं अब थोड़ा सा आपको ले चलता हूं, उत्तर प्रदेश की कुछ नदियों के बारे में बताता हूं। नदियों के बारे में इसलिए बताता हूं क्योंकि नदियों के सहारे अब आगे के जिले जो बीच वाले हैं बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना, देखिए ये सारा मैटर आपको बुकों में मिल जाएगा, सारे यूट्यूब पे ढेर सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं आपको, और सारा मैटर वहां से भी मिल जाएगा, और हम भी मैटर देते हैं। लेकिन मैटर देना, बुकों में होना एक अलग बात है। ना तो मैटर, ना तो बुक, ना तो कोई व्हाट्सएप, ना तो पीडीएफ आपके साथ नहीं जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में जाएगा तो आपका खोपड़ा जाएगा सीधे, और इस खोपड़े में ऐसी चीजें डाल लीजिए कि कुछ भी वहां जाए गलत ना हो, जैसे क्वेश्चन पढ़े आपका आंसर पहले रेडी हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य जिलों की। देखिए पहले मैं यहां से एक नदी का जो है चित्र बना रहा हूं। ये नदी है आपकी यमुना, ठीक है ना। ये जो ब्लू है, ब्लू कलर का ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ मित्र यहाँ पर यूपी से हर एक जिले से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे जिले भी होंगे जहां से मैं आपको ये अगर लाइन बना रहा हूं, ये नदी बना रहा हूं, तो मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये लगभग यही है। अब सोच लीजिए हमीरपुर वाला ये ना कहे सर हमीरपुर से तो एकदम बॉर्डर से जाती है, आपने बीच से बना दिया है, तो ये वेरिएट मत करिएगा इसको, क्योंकि ये मैं चाह रहा हूं कि ऐसे तरीके से आपको याद करा दूं कि पूरे जिले याद हो जाए, कि जिससे आगे की क्लासें बहुत इजीली आपको हम करा पाए। तो ये कौन सी नदी है? ये है यमुना, ठीक है ना। इसको बताया जाता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, यमुना। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं गंगा की। ये क्षेत्र है, यहां से एंट्री होती है और ऐसे ऐसे करके ये ऐसे निकलती है, इसे हम गंगा कहते हैं। और ध्यान रखना यहां पे प्रयागराज में ये गंगा, जब यमुना मिलती है इसमें, तो आगे ये गंगा नाम से ही बहती है, ठीक है ना, गंगा नाम से ही बहती है, तो ध्यान रखना। चलिए अब देखिए ये एकदम क्लियर हो गया मैप ना आपके पास में। इस तरह से अगर हम करेंगे तो जरा बहुत इजीली याद कर पाएंगे। इसको मध्य द्वाब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का द्वाब क्षेत्र। सर पुराना पेपर कैसे मिलेगा? पुराना पेपर सारा कुछ नेट में अपलोड है, थोड़ा सा सर्च मारिए, सब वहां से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जरा उन अन्य जिलों की जिनको अभी आपको और याद करना है। देर ना करते हुए थोड़ा सा जल्दी करिए, आप याद करिए और इसको मैप में अपने भर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां तक हमारा हो गया था, जहां पर मैं टिक कर दूं ये वाले जिले आपको पता है, हो चुके हैं, और आगे जो हमें करना है उनको ध्यान रखना है आपको, और बस वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये जो ट्रिक वाले हैं ये सारे जिले आपके हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए यमुना नदी के दक्षिण में एक जिला छूट जाता है, ठीक है ना, और वो ये है हमीरपुर, ठीक है ना। हमीरपुर ये पड़ता इधर झांसी है, इधर पड़ता महोबा है, इधर पड़ता है जालौन, इसके बीच में पड़ता हमीरपुर,
ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उल्टा शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं ना, जहां से गंगा यमुना मिलती हैं वहां से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि याद करने का एक तरीका भी तो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है, सबको पता है कि संगम होता है, यमुना और गंगा कहाँ मिलती है, वो मिलती है प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में। हम लोग उल्टा चलेंगे, प्रयागराज या इलाहाबाद से काट करके यहाँ पर बनाया गया है ये वाला जिला, इसे आप कहते हैं कौशाम्बी, ठीक ना, ऐतिहासिक जिला है। और ध्यान रखना कौशाम्बी जो है 16 महाजनपदों में एक राजधानी भी हुआ करती थी, तो यहाँ पर ये कौशाम्बी पड़ता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये पड़ता है फतेहपुर, आगे बढ़ेंगे ये पड़ता है कानपुर देहात, सॉरी कानपुर नगर, ठीक है। उसके बाद पड़ता है कानपुर देहात। 4 जिले याद हो गए। गंगा और यमुना के बीच में एक पड़ता है कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात। यहां तक आप पहुंच चुके हैं, बहुत इजी है, याद हो गया होगा। कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक जिला इधर है, एक जिला इधर है। तो इधर वाला ये जालौन है, इसके बाद ये वाला कौन सा है, ये है औरैया। क्या नाम है इसका, औरैया, ठीक है ना। औरैया के बाद ये वाला जिला है कन्नौज। इससे आपको ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा कठिन बनता है और कठिन बन गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा औरैया की सीमा किन जिलों से लगती है, तब तो बड़ी आफत हो जाएगी, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन भी आप कर पाए, उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है, ठीक है। रेगुलर क्लास करिए और क्लास में बने हुए पूरे मैप को आप अपने पास रखिए, उसको भर लीजिए और रिवीजन करिए। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, पढ़ने का एक तरीका और भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 75 जिले पूरे याद हो जाएं और ये आज ही क्लास में खत्म करेंगे, आज की क्लास थोड़ी सी देर तक चलेगी क्योंकि बीच में थोड़ी बाधा आ गई थी, तो ये 9:15 तक चल सकती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कन्नौज और ये वाला हो गया औरैया, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर पड़ता है फिरोजाबाद। ये क्या है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की सीमा आगरा से, इटावा से लगती है, ठीक है ना। फिरोजाबाद के आगे है ये मैनपुरी, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, बड़ा गर्मा गर्मी रही है, तो ये है मैनपुरी भाई। मैनपुरी इटावा के उत्तर में पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है, ठीक है ना। तो कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, औरैया हो गया, और इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और औरैया ये हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये फिरोजा मैन फरुक्का, इसको क्या कहते हैं, फरुक्काबाद, ठीक है ना, ठीक है, फरुक्काबाद। अब यही कंफ्यूजन होता है, क्या फिरोजा मैन फरुक्का, अगर ऐसे याद कर लेंगे फिरोजाबाद, मैनपुरी और फरुक्काबाद, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस यही कंफ्यूजन है, बाकी ऊपर के एकदम इजी हैं, यहाँ के भी एकदम इजी हैं, याद हो गए होंगे मुझे लगता है। चलिए बात करते हैं ऊपर, एक ये पड़ता है, ये वाला पड़ता है कासगंज, ठीक है ना, कासगंज, और ये पड़ता है एटा। और एक चीज ध्यान रखना, एटा में पड़ता है पटना पश्चिम बिहार। अब पटना पश्चिम बिहार एटा में है, लेकिन पटना कहाँ है, पटना तो बिहार में है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन ना हो, अगर कहीं कभी भी आ जाता है पटना पश्चिम बिहार, ठीक है ना, पश्चिम बिहार, तो ये एटा में पड़ता है ये, और एटा कासगंज से लगा हुआ है, कासगंज से इसको अलग किया गया है बस। उसके बाद में एक जिला ये पड़ता है, इसको जरा याद कर लीजिए, ये कौन सा जिला हो सकता है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है इस क्षेत्र के हों, तो जरा मैं चाहूंगा वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि फरुक्काबाद यूपी एटा में क्या है। फिरोजाबाद, इटावा और कासगंज के साइड में एक जिला पड़ता है जो मथुरा और आगरा से सीमा बनाता है, और साथ में बनाता है अलीगढ़ से। जरा कोई बताए, वेरी गुड, आदर्श विश्वकर्मा जी बता रहे हैं ये हाथरस है, और एकदम सही है। ये वाला क्या जिला पड़ता है, ये है हाथरस, ठीक है ना। बस इसके बाद ये तो आपने पहले ही कर लिया है, ये है अलीगढ़, हमने पहले आपको बता दिया था। ऊपर के जिले बहुत आसान है, ठीक है ना, फिरोजा मैन फरुक्का, कासगंज, एटा और हाथरस। बस इतने ही कंफ्यूजन करते हैं, और गंगा और यमुना के दोआब में है, इसलिए बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। और याद कर लीजिएगा, दिमाग में जो रहेगा वही जाएगा, और जब पढ़ेंगे याद आ जाएगा। और अगर आप बुकों को बहुत अच्छे नोट्स आपको दे दिए जाएं, बहुत अच्छी किताबें दे दी जाएं, बहुत अच्छा लेक्चर करा दिया जाए, और याद ना हो तो फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छे टीचरों से पढ़ भी लेंगे, थोड़ी देर मजा आएगी, वाह 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 वाह, उसके बाद क्या जब भी जाएंगे घर तो वाह वाह करके सब निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको आप रिवीजन करें तो मुझे लगता है ये आपको याद हो जाएगा।
चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अलीगढ़ होने के बाद, अलीगढ़ के ताले आपको मशहूर हैं। हाथरस के बाद में आपको पता है फिरोजाबाद चूड़ियाँ मिलती हैं, मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, कासगंज हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। आप सोचेंगे सर ये हमको तो समझ में नहीं आया, अभी हम सब समझा देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। देखिए सारे जिले क्लियर हो जाएंगे, निकल के आ जाएंगे बाहर, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं ऊपर एक बार चलूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। ये है अलीगढ़, ठीक ना, ये है हाथरस, ये है कासगंज, ये है एटा, ये है फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया। ये दोनों जिले आपको पता है। मथुरा हो गया, आगरा हो गया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ठीक है ना। ये आपको पता है चित्रकूट है, ये बांदा है, ये महोबा है, ये झांसी है, ललितपुर है, ये जालौन है, और ये जिला हमने बाद में बताया था हमीरपुर है। याद हो गए? अगर नहीं याद हुए हैं तो अपने नोटबुक में अपने जो आपको हमने जो मैप भेजा है उसमें भर लीजिएगा, ठीक ना। एक बार सिर्फ ये पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर देखिए कि यूपी स्पेशल कैसे आप सारे क्वेश्चन, गारंटी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सर पेड ग्रुप में कोर्स पूरा करा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। देखिए अभी तो जो है हमारा पूरा का पूरा प्लान यही है 1 घंटे क्लास देने का, लेकिन अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ते हो तो टारगेट है एग्जाम, समझ रहे, टारगेट है एग्जाम, और एग्जाम को टारगेट करते हुए अगर 1 घंटे से ज्यादा भी क्लास करानी पड़ी तो 2 घंटे, 3 घंटे या मैराथन भी लगेंगी। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि हम आपको बीच में छोड़ेंगे। अगर आपको आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ हो, कहीं किसी के द्वारा हुआ हो, तो ये हम नहीं करेंगे। आपके पास अभी भी चांस है, आप हमारे साथ सिर्फ ऑनलाइन बने रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है कोई पेड ग्रुप लेने की और ना ही ऐसा कुछ करने की। हम वादा करते हैं हम आपको ऑनलाइन क्लास देते रहेंगे, और जितनी क्लासें आपको यहाँ से मिल सकती हैं उनका नोट्स बनाते रहिए और उनको आप याद करते रहिए, ठीक है ना। अगर आप जुड़ेंगे तो उसमें एक फ़ायदा यही है कि हमारे ऊपर भी प्रेशर आता है, हमारे ऊपर भी लगातार हमारी टीम उसमें वर्क करेगी। 2-2, 3-3 घंटे की क्लास भी हो सकती हैं, डाउट सेशन भी हो सकते हैं, गूगल मीट पे लगातार क्लासेस उसमें मिल सकती हैं। वो पेपर के समय पर बताएंगे कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, अगर हम आपको ये कमिटमेंट करते हैं तो हम ये चाहेंगे कि आप समीक्षा अधिकारी में बन करके आओ, ठीक है ना, और साथ में आराम से मिठाई उठाई भी हमको खिला दो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्लास की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे फिर, अब देखिएगा यहां तक ये अलीगढ़ हो गया, और अलीगढ़ के ऊपर अब ये भाग है, इनको हम कहते हैं कि यही तो है जो एनसीआर में शामिल है, ठीक है। ये पहले से ही आपको पता है, ये है मुजफ्फरनगर, ठीक है ना, हमने पहले बता दिया था। ये है सहारनपुर, ये है शामली, और ये है हापुड़। हापुड़ के साइड में पूरब में ये पड़ता है मेरठ। क्या है? मेरठ। देखिए ये वाले सारे हो चुके हैं, ये है मेरठ, और गाजियाबाद के पूरब में पड़ता है ये, सॉरी ये बागपत है, ये हापुड़ है, ठीक है ना। हापुड़, हापुड़ सबसे छोटा जिला है, 660 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका एरिया है, तो सबसे छोटा है। और ध्यान रखना हापुड़ सबसे छोटा है, ये क्वेश्चन तो बन चुका है, लेकिन हापुड़ के बाद 3 कौन कौन से हैं उसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कई बुकें हैं उसमें अलग अलग दिया हुआ है। एक तो यही साइड में दिया हुआ है कि हापुड़ के बाद में थोड़ा सा बड़ा या सबसे छोटा ये है, सेकेंड नंबर पर सबसे छोटा है गाजियाबाद। लेकिन कहीं कहीं पर दिया हुआ है ये एक जिला पड़ता है जिसे आप कहते हैं संत रविदास नगर या भदोही, ठीक है ना। तो कहीं किसी बुकों में भदोही भी मिलता है, ठीक है ना। तो एरिया आप देख लीजिएगा, जो सही है वो करिए, लेकिन मेरी तरफ से हापुड़ को मत भूलिएगा। उसके बाद ये गौतम बुद्ध नगर है, और ये है बुलंदशहर। मुझे लगता है गंगा और यमुना के मध्य या गंगा नदी के दक्षिण में जितने भी जिले हैं आपको याद हो चुके हैं। याद हो चुके हैं नहीं? अगर यस तो हाँ बोलिए, जल्दी आप हाँ बोलिए, मैं आगे प्रोसीड करूं क्लास, ठीक है। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर हाँ लिख करके बताइए, तो हम आपको वेट कर रहे हैं। यस सर, स्वीटी वर्मा, वेरी गुड, सारा कुछ याद हो गया है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं पुनः और देखते हैं कि इस गंगा के अलावा और कौन सी नदी है जो हमें जिलों को याद कराने में कामयाब होगी। तो थोड़ा सा आप देखते हैं, और आगे की क्लासें जो भी रहेंगी हम गंगा से ही याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, नीचे के जिले पूरे याद हो गए आपको, ठीक है। अब एक नदी और है जिसे आप कहते हैं रामगंगा, नाम पता है? रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, और ये भी बिजनौर से ही एंट्री होती है। देखिए ऐसे करके आती है, और ऐसे आकर के ये यहां पर ये आपका जिला पड़ता है कन्नौज। एक सेकंड, ठीक है ना। ये जो है
ये यहां से ऐसे घूमते फिरते आती है और ये पड़ता है कन्नौज। यहां पर कन्नौज में ये रामगंगा, ठीक है ना, ये रामगंगा कन्नौज में आके मिल जाती है। ठीक है, अब जब कन्नौज में सर यूपीपीएससी कैलेंडर कब तक आ रहा है, जब आ जाएगा तब मिल जाएगा। ठीक है ना, ये वाला गंगा है और ये वाला रामगंगा है। ठीक ना, रामगंगा मिलाम ग्लेशियर यहां से निकलता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, बिजनौर से ये नदी भी एंट्री करती है। और ध्यान रखना, गंगा की पूरब से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा दिया कि गंगा की पूरब से आने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है या सहायक नदी कौन सी है, तो आपको रामगंगा लगाना है। ठीक है ना, तो रामगंगा नदी ऐसे आ रही है, ऐसे मिल रही है। जिले यहां तक आपको याद हो चुके हैं, ये कन्नौज भी याद हो चुका है और ये भी याद हो चुका है। अब आपके पास जिला बचता है 1 2 3। ठीक है ना, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो कोई बताएगा? ये जिले जरा बताइए। ये बिजनौर पड़ता है, बिजनौर के बाद 1 2 3 जिले हैं, ये कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। जो उस जिले से रिलेट करता है, जो वहां से जुड़ता है, जरा वो हमको बताए कौन कौन से जिले हैं ये। नहीं, चलिए नहीं है, हम बता देते हैं। रामगंगा और गंगा के मध्य में 3 जिले प्रमुख हैं, और जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। एक है अमरोहा, एक है संभल, एक है बदायूं। ठीक ना, आदर्श विश्वकर्मा, अमरावती, संभल, बदायूं। बहुत अच्छा, नाम बदला हुआ आपने ले लिया है, अमरोहा, संभल, बदायूं। बहुत सही आंसर है आपका। ये वाला है अमरोहा, ये वाला है संभल और ये वाला है बदायूं। ठीक है ना, तो अमरावती, अमरोहा, संभल, बदायूं। एकदम ट्रिक, थोड़ा सा 2-3 बार बोल करके याद करिएगा, सारा कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नए मिल रहे होंगे आपको। ठीक है, कृष्णा नीरज बहुत अच्छा, आपने भी अच्छा आंसर दिया है। अमरोहा, संभल, बदायूं, बहुत अच्छा। सारे लोगों के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सारे 75 जिले याद करने में सिर्फ 10 मिनट और बाकी है। तो ये भी याद हो गया ना, अमरोहा, संभल, बदायूं। ठीक है ना, अमर, संभल, बदायूं में अब ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ जिले और हैं उनको हम याद करते हैं। उसके लिए भी एक नदी का निर्माण करते हैं। हम लोग नदी का निर्माण नहीं कर सकते, तो बना सकते हैं। चलिए, एक नदी यहां पर पड़ती है फुलहर झील, और ये तराई का एरिया आता है पीलीभीत से। यहां से निकलती है नदी, तो वो कुछ इस तरह से आती है। ठीक है ना, बलखाती लहराती हुई आगे बढ़ती है, और यहां पर लखनऊ होकर के फिर आगे बढ़ी, अमेठी होकर के, सुल्तानपुर होकर के गाजीपुर, जो है यहां पर गाजीपुर में जाके मिल जाती है। अब एक नदी ये बन गई, इसको हम कहते हैं गोमती। कौन सी नदी है? गोमती। मित्रों, मुझे लगता है कि मैं अगर यहां से इसको मिटा दूं तो आपको ये क्लासें तो पूरी, मतलब ये जिले तो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है ना, हम इसको साफ भी करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा का पूरा रिवीजन भी होगा, रिवाइज भी होगा। और अभी तो क्लासें हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, जब हम आपके सामने होंगे गूगल मीट पे तो यही मैप खुला होगा, फिर तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो गोमती नदी कहां से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है, और ये फुलहर झील पड़ती है कहां? पीलीभीत में। एकमात्र बड़ी नदी है जो दलदल से निकलती है, और दलदल से निकलने के बाद में पूरे उत्तर भारत में ये आगे बहती है, और गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना, ये गाजीपुर है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए, अब इसके बाद कुछ जिले देख लेते हैं जरा, वो कौन कौन से हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए, ये आपको पहले से पता है, हमने बता दिया था क्या है, पीलीभीत है। ये हमने आपको बता रखा है, ये क्या है, बरेली है। ये वाला रामपुर है, और ये क्या है, मुरादाबाद है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे पीलीभीत से आगे आएंगे, ये वाला जिला पड़ता है, बड़ा जिला है शाहजहांपुर। क्या है? शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर के दक्षिण में आएंगे, लखनऊ से लगे हुए 2 जिले पड़ते हैं। एक है, ये है सीतापुर, और ये है हरदोई। ठीक ना, इसको आप कर लिए शाहजहांपुर। शाहजहांपुर शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है, छोटा सा मैप है, बस आपके दिमाग में अच्छे से जाना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हो गया, शाहजहांपुर हो गया, सीतापुर हो गया, और हरदोई हो गया। मुझे लगता है आपको लगता होगा कि बहुत जल्दी जल्दी क्लास हो रही तो याद नहीं हो पाएगा। अरे प्रैक्टिस करिए, सारा कुछ याद हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। बस आप मैप सामने रखिएगा और कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी ये जिले नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये जिले कई बार आप बोल के उनको अपना बना लीजिएगा ना, दिल से लगा लीजिएगा। जब ये अपने हो जाएंगे, ये शब्द भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए, ये हो गया सहारनपुर।
ठीक है ना। उसके बाद सॉरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई। हरदोई के बाद में आएंगे ये प्यारा सा अपना लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कई बार पूछा गया है लखनऊ जिले की बाउंड्री किन जिलों से छूती है, किन जिलों से लगती है। अब जाहिर बात है अगर लखनऊ आपको पता नहीं होगा तो फिर आप उनके बाउंड्री वाले जिले कैसे बता पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लखनऊ है, लखनऊ से लगा हुआ उन्नाव पड़ता है, ठीक है ना, उन्नाव। और लखनऊ से पड़ता है जिला ये लगा हुआ रायबरेली, और लखनऊ से ही लगा हुआ पड़ता है यहां पर ये कौन सा है, बाराबंकी। ठीक है। अब देखिए लखनऊ की बाउंड्री या लखनऊ की सीमा कितने जिलों से छूती है। सीतापुर रोड लखनऊ में मिलेगा। मेरी आवाज आपको आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाराबंकी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, क्योंकि आज मुझे डर भी लग रहा है ना टेक्निकल प्रॉब्लम कई बार आ चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हम बोलते रहें और आप लोग सुन भी ना पाए और लगातार मैसेज करें और फिर लगे कि अरे क्या हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना ये लखनऊ है, और लखनऊ के पास में एक सीतापुर, लखनऊ से एक सीतापुर रोड जाता है, तो लखनऊ से सीतापुर की बाउंड्री लगती है। हरदोई रोड जाता है तो मतलब हरदोई भी लगती है। कानपुर या उन्नाव रोड जाता है, उन्नाव भी लगता है। बाराबंकी रोड जाता है, बाराबंकी भी लगता है। और इधर एक सुल्तानपुर रोड जाता है, ये यहाँ सुल्तानपुर पड़ता है। और एक लखनऊ से ही फैजाबाद रोड जाता है, फैजाबाद को वर्तमान में अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, लोधेश्वर धाम, वेरी गुड धर्मेंद्र जी, लोधेश्वर पहुंच गए, अभी आप अयोध्या में पहुंच जाएंगे भगवान राम के मंदिर। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये है फैजाबाद, ये है सुल्तानपुर, और ये है अमेठी। तो भाई लखनऊ से इतनी रोड निकलती है, अपने आप आपको लखनऊ के बाउंड्री वाले जिले पता हो जाएंगे। ठीक है ना, एक सीतापुर रोड निकलता है तो सीतापुर बाउंड्री में है, एक हरदोई रोड निकलता है, हरदोई बाउंड्री में है, उन्नाव कानपुर रोड निकलता है, उन्नाव बाउंड्री पे है, और एक इलाहाबाद रोड निकलता है रायबरेली वाला, तो रायबरेली इसकी बाउंड्री पे है। ठीक है ना, तो जरा इसको याद करिए, ये इधर पड़ता है ये रायबरेली, ठीक है ना, ये है रायबरेली। ठीक है ना, अब देखिएगा ये आपकी नदी है, मैं इसमें कलर थोड़ा चेंज कर दूं, नहीं आप कहेंगे तो सब तो एक ही जैसे दिख रहा है। ये गोमती नदी रेड वाटर लेके बह रही है ना, लाल इसका जल है, और ये आगे बह रही है। ठीक है, मान लीजिए कि आज के दिन ये यही कलर लेके आ रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये है अमेठी, मुझे लगता है आपको याद हो रहा होगा, धीरे धीरे लेकिन याद होगा। ठीक है, अमेठी है, अमेठी के बाद सुल्तानपुर है, फिर फैजाबाद या अयोध्या है, फिर आगे और जाएंगे रायबरेली के आगे जाएंगे। मान लीजिए इलाहाबाद आपको पहुंचना है, लखनऊ से आप चले तो पहले रायबरेली पड़ेगा, फिर प्रतापगढ़ पड़ेगा, और फिर पड़ेगा क्या, इलाहाबाद। तो ये हो गया क्या आपका प्रतापगढ़। ठीक है ना, कुंडा। ठीक है, तो सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई। अगर आपसे पूछा जाए इसकी बाउंड्री कहां कहां पे छूती है, लखनऊ की बाउंड्री तो जरूर याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद में आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, ये पड़ता है जौनपुर। ठीक है ना, जौनपुर ध्यान रखना, जौनपुर की एक खासियत है, गोमती नदी में एक नदी आती है जिसे आप कहते हैं सई नदी। ठीक है, सई नदी गोमती में जौनपुर में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया, और आगे आपको पता ही है ये जिला और एक जिला ये पड़ता है। अब देखिए चलो यहां तक हो गया, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, धीरे धीरे मिटाते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक, गोमती नदी को बॉर्डर बना लेते हैं, और आगे के जिले जो बाकी हैं उनको मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूं, याद कौन कौन से करने हैं वो याद कर लेने। हम लोग यहां तक इनको हमने कर लिया है। ठीक है, ये जिले आपको याद हो गए हैं। ठीक है ना, यहां तक, यहां तक। अब देखिए अब आपके पास जिला बचा कितना याद करने के लिए भाई, अब इतना ही तो बचा है, इतना। ठीक ना, ये जिला बचा हुआ सीतापुर हो गया है, और यहां तक ये वाला जिला भी हो गया है। ठीक है ना, ये बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, और इधर ये सिद्धार्थनगर, ये महाराजगंज, इधर कुशीनगर, इधर देवरिया, और इधर ये बलिया, इधर जौनपुर, गाजीपुर। गाजीपुर के बाद में अब ये जिले आपके बचे हुए हैं। बस इतने ही जिले बचे हैं, सारे याद हो गए, याद नहीं हो गए, धीरे धीरे सब याद हो गए भाई। हेलो दिव्यांश ठाकुर, हेलो जी, हेलो, बताएं
सर आई एम फ्रॉम जौनपुर। वेरी गुड, जौनपुर। अच्छा, आप जौनपुर के हैं, क्वेश्चन जरा बता दीजिए। जौनपुर के बॉर्डर में एक जिला लगता है जो पूरब की तरफ है, वो कौन सा है? जरा लिख के बताइए। नीतू पाठक जौनपुर से हैं, जौनपुर से लगा हुआ जिला कौन सा है? जौनपुर से लगा हुआ जिले की बात हम कर रहे हैं, लगा हुआ जिला बताइए। आंसर का वेट कर रहे हैं। बनारस। भाई बनारस तो ये इधर पड़ता है ना, बनारस, और ये इधर पड़ता है, ये संत रविदास नगर कहते हैं, संत रविदास नगर, और ये है बनारस। ठीक है ना, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, नहीं तो ये जिले दो छूट रहे थे। ठीक है, बाकी इधर के सारे जिले हो गए। हम कह रहे हैं बनारस से पूरब में कौन सा जिला है, ये वाला आपको बताना है। ठीक है, गाजीपुर, बनारस। सर माई सेल्फ निधि। ठीक है निधि, आप भी बता सकती हैं। जितने लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं कि ये जौनपुर के पूरब साइड में, उत्तर पूरब में ये एक जिला पड़ता है, इस जिले का नाम क्या है? आजमगढ़। वेरी गुड, हर्ष जी ने सही आंसर दिया है, ये है आजमगढ़। अब देखिए, बस आपकी समस्या हो गई सॉल्व। अब हम जरा याद करते हैं, इसको हमने पहले ही बता दिया था, ये है फैजाबाद। ठीक है ना, ये फैजाबाद है, ये आजमगढ़ है। ये जिला पड़ता है योगी जी का, जिसे आप कहते हैं गोरखपुर। ठीक ना, ये गोरखपुर है। और देखिए एक जिला ये पड़ता है बस्ती, इसी को काट के बनाया गया है ये संत कबीर नगर। तो ये क्या है? ये है बस्ती, और ये है क्या? कबीर नगर, मतलब संत कबीर नगर। ठीक है ना, तो ये संत कबीर नगर हो गया, ये है। और एक जिला ये पड़ता है जिसे आप कहते हैं गोंडा। ठीक है, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, संत कबीर नगर हो गया, गोरखपुर हो गया, पूरे हो गए जिले। एक जिला पड़ता है ये, कोई ये लास्ट अंतिम जिला कोई बताएगा ये कौन सा जिला है? अगर मैं कहूं फैजाबाद और आजमगढ़ के मध्य में एक जिला पड़ता है, और वो कौन सा है? कोई बताएगा? सर क्लास रोज होगी? हाँ रोज होगी, एकदम रोज होगी, 8 से 9 एकदम हम लाइव रहेंगे। और जला एक लास्ट में जिला पड़ता है अंबेडकर नगर। वेरी गुड हर्ष, सही, एकदम सही आंसर आपने दिया है, ये है अंबेडकर नगर। ठीक है ना, तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके आपने सारे जिले पढ़ लिए। और देखिए ये बेसिक क्लास होती है, अगर आपको बेसिक नॉलेज अगर हो गई तो यूपी पढ़ने में उसके बाद इतना इजी हो जाएगा, आप देखिएगा एक क्लास एक दिन में खत्म। ठीक है, देवरिया हो गया, गाजीपुर हो गया, सारा कुछ आपको याद हो चुका है। और मैं अब इस मैप को ब्लैंक करके ही आपसे पूछूंगा, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि आखिर इस मैप में कौन सा जिला कहां पड़ता है। ठीक ना, अभिनव यादव अंबेडकर नगर, बहुत सही आंसर आप दे रहे हैं, अंबेडकर नगर है। अगर मैं अब सीधे उंगली रखता हूं ऐसे, तो आप क्या बता पाएंगे कि ये कौन सा जिला है? चलिए, अगर मैं यहां पर उंगली रखता हूं तो कोई मित्र हमें बताइए कौन सा जिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं तो एक बार रिवीजन करते हैं और आज की क्लास ओवर हो जाएगी। जरा ये बताइए कौन सा जिला है, फटाक से आंसर दीजिए। वाराणसी मंडल का हरदोई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये पड़ता है हरदोई। अब मैं फिर एक आंसर आपसे करूंगा, ये कौन सा जिला पड़ता है? बहुत जल्दी आप आंसर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रिवीजन पूरा हो जाएगा। ये कौन सा जिला पड़ता है? सीतापुर नहीं है, हरदोई है। ठीक ना, ये लखनऊ है, ये ध्यान रखना है। तो लखनऊ से लगा हुआ है हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली। ठीक है, ये कौन सा जिला पड़ता है? हर्ष, वेरी गुड हर्ष, फतेहपुर, हरदोई, ये फतेहपुर पड़ता। अखिलेश पटेल कानपुर नहीं है, कानपुर नगर ये है। देखिए कानपुर दो भागों में बटा हुआ है, ये कानपुर नगर है और ये देहात है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक दो कानपुर में बटा हुआ है, और कानपुर के दक्षिण में पड़ता है फतेहपुर। एक जिले में मैं पुनः चर्चा करूंगा, देखिए ये यहां से इसे लंबाई में फैला हुआ है, ये जिला कौन सा है? अगर आप आज जो है मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब फिर पढ़ने में आगे बहुत मजा आने वाला है, ध्यान रखना। और जब पढ़ाई में मजा आए आपको, तब समझ लीजिएगा कि हाँ अब सही तैयारी चल रही है, क्योंकि पढ़ना तो लगा जबरदस्ती मन लगाना पड़ता है ना। अगर मन अपने आप लगने लगेगा तो फिर बहुत अच्छे से। हर्ष, एटावा, ये एटावा यहां पड़ता है। ठीक है ना, हम इस जिले की बात कर रहे हैं, ये जिला कौन सा है? अभी हमने बताया था एटावा नहीं है, हर बार आप एटावा कह रहे हैं, एटावा यहां पड़ता है। और एटावा में एक यमुना नदी ऐसे आती है, एक नदी इधर से आती है चंबल।
ठीक है ना, कुछ इस तरह से बॉर्डर बनाती हुई चंबल नदी, ये इटावा में आके मिलती है। लेकिन हम इटावा से 2 जिले छोड़ करके पूछ रहे हैं, ये कौन सा जिला है? वेरी गुड, अभिनय यादव सही बता रहे हैं, इटावा है, ये एटा है, ठीक है ना, इटावा नहीं, ये एटा है। इटावा यहाँ है, एटा यहाँ है, लेकिन हम देख रहे हैं एटा ही, हाँ ठीक है, एटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा सा एक मैं चर्चा और कर लेता हूं जाते जाते, मुझे लगता है थोड़ी सी आपको जानकारी एक और दे दी जाए तो मजा आ जाएगा ना। जैसे हमने कहा एनसीआर ग्रुप में 8 जिले शामिल हैं, वो 8 जिले कौन कौन से हैं जरा याद कर लीजिए। देखिए ये एनसीआर है और इससे लगे हुए जिले, नंबर 1 पता है आपको शामली, नंबर 2 मुजफ्फरनगर, नंबर 3 हापुड़, नंबर 4 मेरठ। 4 जिले हो गए। ये वो जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल है। अभी देखिएगा कैसे ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये लीजिए, खत्म, यही है दिल्ली एनसीआर। और यहां से लेकर कुछ ऐसे करके 2 जिले इधर से आकर के कुछ ऐसे शामिल है, ये आकृति बनती है एनसीआर की। तो जिसमें हमने आपको बताया था 14 जिले हरियाणा के हैं, 8 जिले यूपी के हैं और 2 जिले राजस्थान के हैं, ठीक है ना। तो हम 8 जिले अपने पढ़ लें, भाड़ में जाए, राजस्थान को कौन याद करेगा, ठीक है ना। लेकिन पीसीएस का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखना याद करना पड़ेगा, वो भी हम याद करा देंगे। तो ये क्या है, शामली है, ये पड़ता है आपका जो है मुजफ्फरनगर, ये है हापुड़, सॉरी बागपत, ये है मेरठ, उसके बाद ये है गाजियाबाद और ये है हापुड़, ठीक है ना। तो 4, 5, ये 6 हो गया। उसके बाद ये पड़ता है 7वां गौतम बुद्ध नगर और ये 8वां पड़ता है बुलंदशहर। तो याद हो गया। अब देखिए आपने अभी याद किया है और क्लियर याद हो गया कि भाई ये 8 जिले कौन कौन से हैं। अब रटने की जरूरत आपको नहीं है। मतलब क्या, यूपी के आप देख लीजिए आगे पीछे वाले जो जिले हैं वही आते हैं, साइड वाले ये पूरा एक चौकोर बना करके अगर याद करेंगे तो मुझे लगता है दोबारा भूलेगा नहीं। और ध्यान रखना इसके साथ में एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रस्तावित जिले हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, यही याद कर लीजिए एक साथ में। अब एनसीआर क्या होता है, एनसीआर बनाया क्यों गया है, ये डिटेल क्लास बाद में होगी तब आप देखिएगा। 4 जिले प्रस्तावित हैं, इनको कभी भी घोषणा हो सकती है और एनसीआर में इसको शामिल कर लिया जा सकता है। कौन कौन से हैं, एक तो जाहिर बात है बचा हुआ है सहारनपुर बेचारा, ठीक है ना। सहारनपुर एक जिला ये प्रस्तावित है, मैं इसको अलग कलर से आपको दे दूं, लिख दूं तो शायद अच्छे समझ में आए। सहारनपुर आपका प्रस्तावित है एक। दूसरा एक यहां पर पड़ता है जिला क्या, अलीगढ़, ये अलीगढ़ है, ये भी प्रस्तावित है। और उसके बाद में यहां पड़ता है ये मथुरा, ये तीसरे नंबर का प्रस्तावित है। अब जाहिर बात है इसके आगे बढ़ जाइए, ये पड़ता है हाथरस, ये चौथा जिला है हाथरस, ठीक ना। तो प्रस्तावित कौन कौन से हो गए, सहारनपुर हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया। तो ये 4 जिले क्या है, एनसीआर में प्रस्तावित हैं और कभी भी ये यहां शामिल हो सकते हैं। तो मित्रों मुझे लगता है क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है यस बोलिए, गुड नाइट बोलते हैं और चलते हैं। अगली क्लास का इंतजार करिए, फिर मिलेंगे हम। और जो भी प्रोसेस हमने आपको बताया है ज्वाइनिंग का वो उसी में होगा। बस 1-2 दिन थोड़ी सी हम अपनी व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और चुस्त दुरुस्त कर लें, क्योंकि आपके साथ लंबी दौड़ लगानी है। लंबी दौड़ लगाने के लिए हमारे पास हथियार अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने इसको बैच को लॉन्च किया है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी आएंगी, लेकिन कल तक हो सकता है पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाए। सारी चीज समझ में आई, सारे लोग यस बोलिए और हम लोग बोलते हैं गुड नाइट।